आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और अब आप लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी अब चल रही होगी। अब आप लग गए होंगे। आप कितने भी कमजोर हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। कोई भी माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है, सब इसी धरती पे सीखता है। लेकिन सीखता वही है जिसको अपनी कमजोरी का एहसास है, उसको मतलब वो महसूस करता है कि मैं कमजोर हूं। यही सफलता का मूल मंत्र है। 99% लोग तो एहसास ही नहीं करता है कि हम कमजोर हैं। उसको कहे कमजोर हो, कहे, "भा, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, वो एहसास ही नहीं करेगा। इसीलिए वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं ले पाता है। 2-4 साल 5 साल तैयारी करता है, अपना टाइम भी खराब करता है और भरी जवानी भी खराब करेगा। जीवन में आगे बढ़ जाता है, भीड़ का हिस्सा होता है। अगर आपको सक्सेस लेना है तो पहले अपनी कमजोरियों को जानो और एग्जाम का लेवल जानो। आप एसएससी सीजीएल 2026 में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में इसे मिनी आईएएस कहा जाता है। तो अगर आप कमजोर हैं, ये स्वीकार कर लिए, तो अब आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाएंगे तो मैं सीना ठोक के कहता हूं इस बार एक सीट आपकी होगी, उसमें से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है। आप जान लीजिए पहले कि भाई हम कमजोर हैं और आपको पता है क्या कहते हैं कि सीजीएल इंग्लिश का लेवल जबरदस्त होता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैथ और इंग्लिश इसके जीके जीएस टॉप क्लास के होते हैं, इसकी रीजनिंग ही थोड़ी आसान होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में उन सभी कमजोर छात्रों के लिए जो इंग्लिश से भागते हैं, कह तो रहे हैं आप 100% स्कोर करेंगे, मैं सीना ठोक के कहता हूं। लेकिन जो मैं बात बताऊंगा उसको एकदम समझ के और एकदम फॉलो करने लगिएगा। चलिए, तो मैं बताता हूं कि इंग्लिश में आप स्कोर 100% कैसे करेंगे कमजोर छात्र। पूरा फोकस करना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, आपकी जो इंग्लिश है ये टॉप क्लास की इंग्लिश है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश नहीं, टॉप क्लास की इंग्लिश है। आपको अभी से इंग्लिश को 4 घंटा रोजाना देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंग्लिश में कमजोर हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे, अब मैं बता रहा हूं। 4 घंटा 2 स्पेल में पढ़ना, कभी भी लगातार 4 घंटे मत पढ़िएगा, ठीक है। 2 घंटे का एक स्पेल बनाइएगा, बीच में आधा घंटा गैप ले लीजिएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लीजिएगा, हाँ। फिर 2 घंटे का स्पेल, लगातार 4 घंटा मत पढ़िएगा, माइंड थकता है। एक साइंटिफिक एक रीजन है कि कोई माइंड जो है किसी एक टॉपिक पे एक जगह कंसंट्रेशन मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा रहता है। उसके बाद वो माइंड रिलैक्स चाहता है थोड़ा, फिर आप बीच में रिलैक्स हो जाइए, घूम फिर लीजिए, चाय कॉफी पी लीजिए और फिर उसके बाद जो है तैयारी में लग जाइए। तो आप 4 घंटे पढ़ेंगे 2 स्पेल में। इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि आपकी इंग्लिश में 2 पार्ट बटा हुआ है, एक है आपका ग्रामर और दूसरा क्या है आपका वोकैब, ठीक है। आपको भी करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। अभी आपको वोकैब पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। देखिए, वोकैब एक पार्ट ऐसा है जो आपको समझ के माइंड में रखना पड़ेगा। आज के डेट में वोकैब को भी रट्टा नहीं मार सकते। मैंने क्या कहा कि समझ के एक एक वोकैब को आराम से समझ लेंगे और उसके बाद हम उसको माइंड में रखेंगे। लेकिन फिर भी ये पार्ट थोड़ा ना रट्टा मार वाला ही है, माइंड में रखना ही पड़ेगा। इसलिए अभी इसको फोकस नहीं करेंगे, आपको ये ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। इसमें ज्यादा माथा लगाने की बात नहीं है। माथा लगाने की बात है आपके ग्रामर वाले बात में है। आपको क्या करना है अभी, कम से कम 30 से 40 दिन, स्टार्टिंग की जो बातें कर रहा हूं फोकस करिएगा, 30 से 40 दिन इंग्लिश में पूरा फुल फोकस आपका आपका फुल फोकस ग्रामर पे होना चाहिए। वोकैबुलरी बाद में देखेंगे। 30-40 दिन के बाद जब हम अपनी ग्रामर में थोड़ा अच्छा हो जाएंगे, 2-4 चैप्टर खींच लेंगे, हमारा बेसिक लेवल अच्छा हो जाएगा, बात को समझने लगेंगे, तब हम ग्रामर और साथ में वोकैबुलरी भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब भी कोई भी आप सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि पहले इंग्लिश वाले में ग्रामर वाले सेशन लेंगे, जब इसमें थोड़ा मजा आने लगेगा, थोड़ा बात को समझने लगेंगे, पूरा फोकस अभी इस पे करेंगे। जब 30 दिन 40 दिन हो जाएगा तब हम ग्रामर भी साथ में करेंगे, तब 2-2.5 घंटा इसको दे देंगे और 1.5-2 घंटा इसको भी दे देंगे। अब आप ग्रामर वाले पार्ट पढ़ेंगे कैसे, एकदम आपको इसको एकदम जीरो से उठाना है, जीरो से एकदम टॉप तक लेके चले जाना है। इसको पढ़ने का ही तरीका चैप्टर वाइज, जीरो से भी पढ़ेंगे कैसे, तो चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। चैप्टर वाइज पहले पहले आप पढ़ेंगे आर्टिकल, यूजेज ऑफ ए एंड द, और पढ़ेंगे इतना डीप
कि चाहे आर्टिकल में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, छूटना नहीं चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे, ठांस के पढ़ेंगे, आर्टिकल समाप्त कर देंगे। हाँ, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ दीजिएगा। आर्टिकल को जीरो से एकदम पढ़िएगा। पहले आर्टिकल पढ़ लेंगे, यूजेज ऑफ ए एंड द, फिर उसके बाद नाउन पढ़ लेंगे, फिर नंबर पढ़ लेंगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ लेंगे, फिर कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर मोडाल्स पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे। इंग्लिश खत्म हो जाएगा। लेकिन 30 से 40 दिन आपको लगातार इस पे देना है, वो कैब पे भी फोकस मत करना। 30-40 दिन के बाद बार बार, नहीं तो आपको ये इरिटेट करने देगा, इंग्लिश आपको भारी लगने लगेगा, आप छोड़ देंगे बीच बीच में। थोड़ा पैसेंस रखिएगा। एकदम ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, प्योर समझने वाला पार्ट है, एकदम समझने की कोशिश करना। आगे तब तक ना बढ़ना जब तक कोई चीज पीछे की क्लियर ना हो, ठीक है। अब वोकैबुलरी और ग्रामर मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, 4-4.5 घंटा आप टाइम दीजिएगा, ठीक है। अब मैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए एसएससी सीजीएल का, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। मैंने प्रीवियस ईयर धज्जी उड़ा के रख दिया है, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंग्लिश का करवा दिया है। और 2025 में एडुकेटिव बेस्ड पे जी क्वेश्चन जो आए हुए हैं 2025 के, मैंने वो भी करवाया है। आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, आपको पता भी चल जाएगा एग्जाम का लेवल क्या है। और अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, गर्दा उड़ा देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर जीवन में पढ़िएगा। कहता रहा हूं, जो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, सीना ठोक के कहता हूं, ठीक है। ये भारत के गुरु की जुबान है। अब मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। कंप्लीट इंग्लिश मतलब कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें मैं पूरा ग्रामर आपको आर पार करवा के दूंगा, जीरो से उठाया हूं, एकदम चैप्टर वाइज, जो मैं बताया हूं वैसे ही, तभी बताया हूं, जैसे बताया वैसे ही मैं पढ़ाया हूं। पूरा ग्रामर एकदम चैप्टर वाइज, पूरा वोकैबुलरी एकदम सिस्टम से, पूरा टॉपिक वाइज, पूरा 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा मॉक टेस्ट, पूरा क्लोज टेस्ट, पूरा पैसेज, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है मेरे बैच के अंदर। मेरा बैच आपने लिया, इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। आपका काम है खाली ईमानदारी से पढ़ना, एक एक क्लास सिस्टम से खाली देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा, क्लास नोट, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि कभी भी एक चीज और जान लीजिए, 99% स्टूडेंट को इंग्लिश और मैथ पढ़ने का सही तरीका भी नहीं पता होता। कभी भी इसको पीडीएफ से मत पढ़िए, खुद से पढ़िए, खुद से लिखिए। जब आप इंग्लिश में मैथ में खुद से कंटेंट लिखते हैं ना, तो आपका माइंड ना उसको ऑब्जर्व करते रहता है, देखते रहता है। वो जो कंटेंट आपके माथा में घुसेगा वो कभी हटेगा नहीं, और टाइम टाइम पे आप रिवाइज करते रहिएगा। बस निश्चिंत रहिए, इंग्लिश को गर्दा उड़ा के जाएंगे। मात्र 499 में मिलेगा, और इसकी 2 साल की वैलिडिटी है, 2 ईयर की वैलिडिटी है। ऐसे ही मेरा 499 का पूरा कंप्लीट मैथ का भी बैच है। तो मैथ और इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच आपको दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।